सो गाइस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन, याद है क्या डिस्कस किया? याद है क्या डिस्कस किया? आई गेस वी हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर थिंग. क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जो चीज है ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. यस, यही डिस्कस किया ना? यही डिस्कस किया, हाँ या ना? याद है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता नहीं आपको याद कुछ है कि नहीं. कुछ याद भी है कि नहीं है? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिमेम्बरिंग द थिंग्स. आई गेस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिमेम्बरिंग द थिंग्स. तो अब बोलो, मुझे तो लगता है कि याद है. आप बोलो कि आपको याद है कि नहीं. मुझे तो याद है, हम लोगों ने डिस्कस किया है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिस्कस कर रहे थे ना? यस सर. यस सर. आवाज आ रही है क्या? ओके. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो कोई बताएगा मुझे कि हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन वगैरह देख ली है कि नहीं देखी? हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन भी देख ली है. हाँ, उसकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है. अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन क्या देखा हम लोगों ने? कोई बताएगा अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में? टाइप्स ऑफ रेज. हाँ, रेस के टाइप्स देखे, डेफिनेशन भी देखी, रेस के टाइप भी देखे. तो अब क्या करें? अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो ड्रॉ करके देखें क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो ड्रॉ करके देखते हैं कैसा लगता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आ गया तो आगे का पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे. तो जरा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या. जो अरेंजमेंट मैं निकालने जा रहा हूँ उसके लिए पूरा शायद बोर्ड लग जाए. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट 10 to the power 24, फिर 10 to the power 22, दो से कम करता जा रहा हूं. 10 to the power 20, 10 to the power 18, 10 to the power 16, 10 to the power 14, 10 to the power 12, 10 to the power 10, 10 to the power 8, 10 to the power 6, 10 to the power 4, 10 to the power 2, और फिर जाएगा वो 0 तक. ये जो है ये मैंने क्या है हर्ट्ज में दिया है. फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज. फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ये फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और सिमिलरली क्या करूंगा मैं? यही जो फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर है उसके अपोजिट करूंगा. 10 to the power 24 की जगह पर उसी से अलाइन 10 to the power 16 या -16, फिर 10 to the power -14, 10 to the power माइनस क्या 12, नीचे लिखता हूं कन्वीनियंस के लिए. 10 to the power -10, 10 to the power -8, 10 to the power -6, 10 to the power -4 करते करते जाएंगे. 10 to the power -2, 10 to the power 0 या सिर्फ 10, फिर 10 to the power अगर 10 हो गया तो फिर क्या 10 to the power 2, 10 to the power 4, 10 to the power 6, ऐसे करते. ये लैम्बडा की क्या है? यहाँ पे लैम्बडा इंक्रीजेस.
लैम्बडा किस में है, ये एनएम में नहीं है शायद, ये मीटर में दी है, मीटर में दी है लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी किस में दी है, हर्ट्ज में। तो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग एंड लैम्बडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेज की अरेंजमेंट है। और देखो इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस रेंज के रेज को कहां तक, आई गेस 10 टू पावर आप कह सकते हो 20 तक, या 10 टू पावर आप लोग 14 तक भी, या 14 से पहले, इस रेंज तक, यहां तक कह सकते हो, यहां तक आने वाली ये जो रेज है ये सभी कॉस्मिक रेज है जिनकी फ्रीक्वेंसी 24 के अराउंड होती है, 10 टू पावर 24 या 10 टू पावर -15 16, ऐसी जिन रेज की क्या होती है लैम्बडा, इसमें मीटर में, वो होते हैं कॉस्मिक रेज। अब कॉस्मिक रेज की बात कौन आते हैं, गामा रेज। और गामा रेज की जो क्या है, गामा रेज की जो रेंज है वो कहां तक है, वो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 20 तक है। कहां तक है, यहाँ तक, ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 20 तक, यहाँ तक गामा रेज की रेंज है। उसके बाद क्या, 20 टू हाफ ऑफ द 18, हाफ ऑफ द 18 तक भी कह सकते हो, हाफ ऑफ द 18 यानी के, हाफ ऑफ द 18 यानी के उनके अकॉर्डिंग, हाफ ऑफ द 18 यानी के 10 टू पावर -10 से 10 टू पावर 8 तक, मतलब उनको ऐसे दिखाना है कि ऐसे है 10 टू पावर -8, यहाँ तक जो है ये रेंज, ये रेंज -10 टू -8 के आसपास, ये जो रेंज है, ये रेंज किसकी है, दिस बिलोंग्स टू एक्स रेज, ये बिलोंग करती है एक्स रेज को। -8 से कहां तक, -8 से मिड ऑफ द 10 टू पावर 6 तक, ये 10 टू पावर 6 को मैं जरा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक उन्होंने कहा है कि किसकी रेंज है, यूवी। और ये जो रेंज है बीच वाला पार्ट, ये, इसको मैं अब जरा एक्सटेंड करूंगा ऐसे, इस पार्ट को, इसी को एक्सप्लोर करना है मुझे। ये जो पार्ट है, ये यहाँ से नीचे आया हुआ ये पार्ट पर्टिकुलर, ये रीजन, इसको जरा मैं अब अच्छी तरीके से दिखाऊंगा सो दैट आप लोगों को पता चले। ये बीच का पार्ट ये है क्या, ये है विजिबल, ये है विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये है विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। लाइट का विजिबल रीजन जो है ये वो है जिसमें स्टार्ट होती है ऑंगस्ट्रॉम में 4000 ऑंगस्ट्रॉम से, 4000 ऑंगस्ट्रॉम से। एक्सटेंड करता हूं जरा, विबग्योर, आप लोगों को पता होगा बीच में क्या होगा, ये आई फॉर क्या है, इंडिगो, ब्लू, ब्लू कहां तक है 4900, ये जो है 4300 4500 यहाँ तक। जी, ग्रीन का कहां तक है, ग्रीन का कहां तक है फैला हुआ 550 तक। येलो कहां तक फैला हुआ है 590 तक। येलो के आगे क्या है, ऑरेंज एंड रेड, ऑरेंज जो है वो कहां तक फैला हुआ है भाई, ऑरेंज है 6500 तक। एंड ये जो रेड है, रेड कहां तक फैला हुआ है 7500 ऑंगस्ट्रॉम तक रेड। तो ये जो बीच का पार्ट है 10 to the power 16 एंड 14, इन फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच का पार्ट, यानी कि
वेवलेंथ रेंज क्या 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 के बीच का जो पार्ट है, ये 10⁻⁻6 to 10⁻⁸ मीटर, इस रेंज की जो लैम्डास होती है, वो लैम्डास यानी कि इस रेंज के जो रेज होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या? विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है? विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये दिख रहा है ना, विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम कहा जाता है, इसे कहा जाता है विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। कुछ समझ में आया? इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, 10⁻, आई गेस 12 तक, यहां तक ऑलमोस्ट IR ही है, यहां तक ऑलमोस्ट IR ही है। इसके बाद क्या, अप टू 10⁻8 तक, मतलब ऑलमोस्ट यहां तक IR के बाद कौन होता है? माइक्रोवेव रीजन ही है। कौन है यहाँ तक? माइक्रोवेव रीजन वाले रेज। और उसके बाद ऑलमोस्ट 10⁻6 के भी थोड़ा सा दूर तक यहाँ पे 2 रीजन्स होते हैं। कौन से? मैंने आपको बताया था, रेडियो फ्रीक्वेंसी के 2 पार्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी के 2 पार्ट कौन से? FM, AM। कौन से 2 पार्ट? FM, AM। FM, AM क्या? रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज, बराबर, रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। और इसके बाद जो आता है, ये सब क्या है? इसके बाद लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स ही आते हैं। कुछ समझा? कुछ समझा? तो ये जो अरेंजमेंट की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट रेज की, अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्बडा, ये अरेंजमेंट जो है, ये है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये जो पार्ट है उसमें 10⁻16 to 14 हर्ट्ज के बीच का, या फिर 10⁻6 to 10⁻8 इस रेंज के, इस वेवलेंथ रेंज के बीच का, 10⁻6 to 10⁻8 मीटर, इस रेंज के बीच का ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, इसे क्या कहा जाता है? इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो पार्ट है, ये 10⁻6 to 10⁻8 मीटर, इसके बीच का पार्ट, या फिर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कहा जाए तो 10⁻14 to 16 के बीच का जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट यहाँ को बिलोंग करने वाले रेज, जिनकी लैम्बडाज इन रेंज के बीच में, या जिन लैम्बडा या जिन रेज का हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी इसके बीच में होगा, उन सभी रेज को क्या कहा जाता है? विजिबल रेज। एंड इस पार्ट को कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये अरेंजमेंट समझ में आ गई सबको? ये अरेंजमेंट सबको समझ में आ गई? आई एम आस्किंग एवरीवन, ये अरेंजमेंट सबको समझ में आ गई? यस सर। गाइस हो गया? यहाँ पे खाली अरेंजमेंट की है हम लोगों ने रेज की, जो डिफरेंट टाइप के रेज हम लोगों ने कल देखे, उन्हीं की अरेंजमेंट की है अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैम्बडा। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ही क्या है? ये अरेंजमेंट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। उसमें से ये पार्ट यानी कि विजिबल रीजन है, इतने ही रेज, इन रेंज के ही रेज हम लोगों के आईज डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? कौन कह रहा है? अथर कह रहा है यस, बाकी सो गए शायद। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये सबको समझ में आ Very गया ऐसा मैं मानता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट करो। कुशल, कौस्तुभ, मानव, मोहित, अरे कुछ समझा कि नहीं? पूछना पड़ता है। अरे भाई इसमें हाँ, कौन सी सर। बड़ी बात है? ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। समझ में आया? उपाध्याय, वेदांत, वैभवी, तनय, करण, कुछ समझा कि नहीं? दिशा दीक्षा, सानिका, Yes, sir. संस्कृति है क्या? शामवी, Yes. संस्कृति है, शामवी है क्या? ओके, Yes, आर्य, sir. आदित्य, अथर, गाइस
करो स्क्रीनशॉट Yes, फटाफट। sir. हो गया हर्ष? Yes, Yes, sir. sir. ओके, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? हाँ सर। तो अब इस पे बेस्ड एक सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करने के लिए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे का एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए जाएंगे। सर हाँ, सर ये डायग्राम पूछते हैं एग्जाम में? डायग्राम नहीं पूछता कोई। नो वन आस्क्स यू अबाउट डायग्राम। कोई नहीं पूछता डायग्राम। डायग्राम कोई नहीं पूछता, सिर्फ रेंज पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का या फिर किसका, फ्रीक्वेंसी का या फिर लैम्बडा का रेंज पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का या लैम्बडा का क्या पता होना चाहिए, रेंज। और कौन सा रे किस टाइप का रे है, मतलब लैम्बडा के बेसिस पे या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे वो रे किस टाइप का है, आईआर माइक्रोवेव किस टाइप का, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि यू शुड नो द रेंज, यू शुड नो द रेंज। तो अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको वो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो एंड मुझे आप लोग आंसर बता दो। Calculate lambda of light ray if its frequency is 12 into 10 to the power 16 cycle per second and c is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। चलो सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ एंड ये भी बताना है टू विच रीजन, टू विच रीजन, टू विच रीजन of electromagnetic spectrum does it belongs। कौन से टाइप की लाइट है वो, ये भी बताना है। चलो आई कैन गिव यू मैक्सिमम 2 मिनट्स, कैलकुलेशन करने के लिए 2 मिनट दे सकता हूँ। 2 मिनट में बता दो, फिर आगे जाके कुछ और देखना ही है हमें। आया? Yes, sir. तो अब बता दो कैलकुलेशन कैसे किया। क्या दिया आपको, खाली आप लोगों को दिया है न्यू, ये पहली बात दी है। न्यू कितना दिया है, न्यू कितना दिया है 12 into 10 to the power 16 हर्ट्ज या सीपीएस या फिर पर सेकंड कह सकते हो। सेकंड क्या दिया है, सी दिया है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो फाइंड आउट करने को बोला था आप लोगों को
टू फाइंड बोला था क्या, लैम्बडा। फॉर्मूला क्या आएगा भाई, फ्रॉम किसकी डेफिनेशन, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन करें हम लोग, क्या है वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी की C upon nu. c is equal to nu into h ना, सॉरी nu into lambda, therefore lambda is equal to क्या, c by nu, करेक्ट। अब करेंगे क्या, कैलकुलेशन। तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। न्यू कितना है, 12 इंटू 10 टू पावर 16 सेकेंड। पर सेकेंड कैंसिल, आंसर कितना आएगा 3/12, 3/12 इंटू 10 टू पावर -8 मीटर, यानी कि 0.25 इंटू 10 टू पावर -8 मीटर आ गया। अब ये मीटर में आ गया है, यानी कि यू कैन राइट लाइक दिस 2.5 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। तो अब ये 10 टू पावर -9 मीटर इस रेंज का है। तो आप लोगों ने स्पेक्ट्रम तो देखा है, स्पेक्ट्रम तो देखा है, स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने क्या देखा, -8 तक 10 टू पावर -6 टू 10 टू पावर -6, मतलब 10 टू पावर -7 वाली रेंज कौन सी होती है, विजिबल की होती है। लेकिन 10 टू पावर -8 वाली अप टू 10 टू पावर -9 वाली, ये रेंज किसको बिलोंग करती है, दिस रेंज कहां से कहां तक, 10 टू पावर -8 टू 10 टू पावर -9 मीटर। दिस lambda range is for UV region, बराबर ना। ये लैम्बडा रेंज किस रीजन की है, यूवी रीजन का। ये लैम्बडा रेंज किस रीजन की है, यूवी रीजन की है ना। तो ये लैम्बडा किसका हुआ, ये लैम्बडा किसका हुआ, ये लैम्बडा किस रीजन का हुआ, ये लैम्बडा हुआ मतलब ये रे जो इमिट हुआ वो यूवी रीजन का रे है। समझ में आ गया, टू विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, यूवी रीजन वाला रे, यूवी लाइट है इन शॉर्ट। ये जो लाइट रे है वो यूवी रे है। समझ में आ गया कुछ, आया ना गाइस, कुछ समझा रे, यस सर। यस सर। एवरीवन। ये रेंज जो लैम्बडा की ये रेंज है, ये रेंज यूवी रीजन की ही रेंज है ना। इसका मतलब जिस रे का लैम्बडा इतना आया है वो किस रीजन को बिलोंग करता है, या वो किस टाइप का रे होगा, यूवी टाइप का रे होगा। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, आई एम आस्किंग एवरीवन, आया ना, बोलो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. बीमार है क्या सब लोग, आवाज ही नहीं निकल रही है, सवेरे से कुछ नहीं खाया इसलिए, आप लोगों ने सवेरे से कुछ नहीं खाया इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो करो, स्क्रीनशॉट कर लो Yes, इसका, स्क्रीनशॉट कर लो, कुछ समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट कर लो। हो गए सर। हो गया करके, हाँ सर। तो अब ये रब कर देता हूं मैं, और हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक नया डिस्कवरी डिस्कस करेंगे। एक नया डिस्कवरी हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा डिस्कवरी रे गाइस, हैव यू हर्ड अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कभी सुना है क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, नहीं सुना है, कभी भी नहीं सुना है गाइस। आपके कॉलेज के लेक्चर शुरू हो गए ना, वहां पे कौन सा लेसन शुरू है गाइस, कॉलेज के लेक्चर स्टार्ट हो गए क्या Yes, sir. सबके, यस सर। Yes, sir. जाते हो क्या लेक्चर को, Yes. लेक्चर करते हो, आया ना, करने सर। Yes, sir. करने पड़ते हैं क्या, कुछ कुछ लोगों को करने पड़ते होंगे, लेकिन बाकियों के क्या है, बाकी तो इधर भी रैंडमली आते हैं, इधर भी वो रैंडमली आते हैं, तो कैसे होगा, इधर भी आप लोग रैंडमली आते हो तो कैसे होगा रे,
देखो कॉलेज के लेक्चर आपके कुछ दिनों बाद होप सो ऑफलाइन हुआ तो शिफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लेक्चर का टाइमिंग यही है। सो बेसिकली हम लोग मोर डिसिप्लिन है, क्योंकि हमारा लेक्चर उसी टाइम को शुरू होता है, उसी टाइम को खत्म होता है। यस और नो? इतने दिनों में आप लोगों ने यही देखा होगा कि हमारा लेक्चर में ज्यादा चेंज नहीं होगा शेड्यूल में। तो आप लोग ये याद रखो कि अगर हम लोग इवनिंग बैच भी स्टार्ट करेंगे तो ये जो मॉर्निंग टाइम है उसी टाइम इवनिंग बैच भी स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग जो टाइम है ना उसी टाइम इवनिंग बैच भी स्टार्ट करेंगे। इवनिंग बैच मतलब क्या? एक्स्ट्रा सेशंस। इवनिंग बैच मतलब क्या? एक्स्ट्रा सेशंस। तो याद रखो कि वो टाइम भी आप लोग स्पेयर रखो तो और अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब हम लोगों को वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पता चला और हमें पता चला कि लाइट रे जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, इसलिए हम लोगों ने वेव नेचर या वेव मोशन, अगर कोई पार्टिकल या रे दिखाता है तो उसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, जैसे कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में देखा, उनकी फॉर्मूलीज भी डिटेल में देखे। तो ये वेव नेचर जो है या वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट रेज जो है या पार्टिकल वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ये जो फैक्ट हम लोगों को पता चली, उससे हम लोगों को क्या बेनिफिट हुआ? उससे हम लोगों को क्या बेनिफिट हुआ? आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, आप लोगों ने कभी रिफ्लेक्शन वगैरह सुना है कि नहीं सुना है? आप लोगों ने कभी सुना है रिफ्लेक्शन वगैरह? कभी सुना है? इंटरफेरेंस वगैरह, इंटरफेरेंस वगैरह सुना है? कभी सुना है? डिस्पर्शन वगैरह, डिफ्रैक्शन वगैरह? हाँ सर। तो Yes. वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पता चला, ये सक्सेसफुली हम लोगों को क्या बता देता है? ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स, दिस सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स कौन से फिनोमिनॉन लाइक reflection, you can say diffraction or interference, you can say dispersion, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोगों ने रिफ्रैक्शन भी सुना होगा, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। ये जो सब फिनोमिनॉन है लाइट के, ये सब फिनोमिनॉन वेव नेचर के कारण ही हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर वेव नेचर पता नहीं होता, कोई भी पार्टिकल या कोई भी लाइट रे वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है ये पता नहीं होता, तो हम लोग शायद रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो फिनोमिनॉन है इनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते थे। लेकिन हम लोगों को क्या पता चला? साइंटिस्ट लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनके वेव नेचर के बारे में पता चला, इसीलिए ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जा सकती है, ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जा सकती है। बट स्टिल देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज which cannot be explained only on the basis of wave theory. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? But following observations cannot be explained. Following observations cannot be explained based on wave theory of electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेव थ्योरी है उसके बेसिस पे फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस
नहीं एक्सप्लेन किए जा सकते। कौन से? नेचर ऑफ, किसका नेचर? इमिटेड रेज। नेचर ऑफ इमिटेड रेज, किसके इमिटेड रेज? नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। हॉट बॉडीज यानी कि इन्हें ही कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो नेचर में होती नहीं है। इसका मतलब क्या? जितनी हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ जाए, जितनी हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ जाए और वो सारी की सारी हीट क्या करे? या तो एब्सॉर्ब करे एंड इमिट कर दे, सारी की सारी हीट एब्सॉर्ब करे, ऐसे ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी कहा जाता है। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं जो सारी की सारी हीट क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट एब्सॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट इमिट करेगा। तो जो इमिटेड रेडिएशंस है उनके नेचर के बारे में, हॉट बॉडीज के इमिटेड रेडिएशन जो है उनके नेचर के बारे में वेव थ्योरी से पता नहीं लगाया जा सकता। और क्या है जो वेव थ्योरी नहीं बता सकती? वेव थ्योरी और क्या नहीं बता सकती? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? ये स्टडी किया था आइंस्टाइन ने, इसी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? किसी भी मेटल स्ट्रिप पे आप लोग क्या बम्बार्ड करो? लाइट, और मेटल का इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाए। लाइट बम्बार्ड करने के कारण मेटल का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाना, इसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तीसरा, आप लोगों ने हीट कैपेसिटी सुना है क्या? हीट कैपेसिटी सुना है क्या फिजिक्स में? सीपीसीवी सुना है क्या? रे सीपीसीवी ऐसा कुछ सुना है क्या गाइस? ऐसा कुछ सुना है फिजिक्स में? ना, फिजिक्स में ये सुना है क्या? आई एम आस्किंग यू जस्ट गाइस, आई एम टॉकिंग टू यू। ये सुना है क्या आप लोगों ने? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, कुछ सुना है कि नहीं? ओके, आई डोंट नो आप लोगों को क्या पता है क्या नहीं। इनको हीट कैपेसिटीज, ये हीट कैपेसिटीज के सिंबल है, ये हीट कैपेसिटीज के सिंबल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हीट कितना एब्सॉर्ब करता है कोई ऑब्जेक्ट, हीट कितना एब्सॉर्ब करता है कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टेम्परेचर को, तो वो हीट कैपेसिटी जो है उसके बारे में कौन नहीं बता सकता? वेव थ्योरी से इंफॉर्मेशन नहीं बता सकती। हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड जो है, हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड जो है, टेम्परेचर के बेसिस पे हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड जो है उनका एक्सप्लेनेशन देना, हीट कैपेसिटीज के बारे में बताना, ये वेव थ्योरी नहीं कर सकती। और हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी वेव थ्योरी नहीं बता सकती। वेव थ्योरी ज्यादा इंफॉर्मेशन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं दे सकती। तो इसीलिए ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह के जो फिनोमिनॉन है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट बम्बार्ड करने के बाद वो ज्यादातर पार्ट एब्सॉर्ब कर लेता है, बाकी पार्ट इमिट करता है, उसमें से कौन से रेज वगैरह इमिट होते हैं, ये सब जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में या फिर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, ऐसी 2-3 चीजों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए वेव थ्योरी की जगह पे और एक अच्छे थ्योरी की जरूरत थी। तो मैक्स प्लैंक जो साइंटिस्ट है, ही केम अप विथ एन आइडिया। वो क्या किया, उसने एक पर्टिकुलर आइडिया बताया, उस आइडिया के जरिए या उस इक्वेशन के जरिए या उसकी थ्योरी के जरिए क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वेव थ्योरी के ड्रॉबैक्स है, वेव थ्योरी इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। इनके बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे सकता है? प्लैंक्स जो थ्योरी है, जिसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है कह लो वेव थ्योरी के। वेव थ्योरी इन फिनोमिनन के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो हम लोगों को ऐसी थ्योरी चाहिए थी जो इनमें से एटलीस्ट कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ही सही इंफॉर्मेशन दे दे। इसीलिए मैक्स प्लैंक कम अप विद एन आइडिया कि उसने कहा कि जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो किस तरीके से इमिट होते हैं ये मैं बताऊंगा। और उसने अपनी थ्योरी में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या किया, रेडिएशन जो इमिट होते हैं
किसी भी सब्सटेंस में से या एब्सॉर्ब होते हैं, उनके नेचर के बारे में किसने, मैक्स प्लैंक ने इंफॉर्मेशन दे दी। तो मैक्स प्लैंक जो है उसकी थ्योरी जो है इन प्रॉपर्टीज में से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कुछ हद तक एंड हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का कुछ हद तक एक्सप्लेनेशन दे सकती है। इसीलिए वेव थ्योरी के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट डिस्कवरी, कौन सा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कौन सा पढ़ना है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये जो ड्रॉबैक्स है वेव थ्योरी जो नहीं बता सकती, वो बताने के लिए, ये प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए ही क्या आई है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो प्रॉपर्टीज है इनके बारे में कौन इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, वेव थ्योरी। इसीलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोगों को अब स्टडी करनी है। कुछ समझ में आ रहा है गाइस, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट करो इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सिंपल है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एकदम सिंपल। कर लिया? यस सर, हो गया। तो गाइस रब कर दूं? यस सर। तो गाइस सिंपल है, मैं आपको जो डेफिनेशन दूंगा किसकी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, या जो स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा, वो स्टेटमेंट जो है, वो स्टेटमेंट हम लोग किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। आपके बोर्ड के बुक में भी ऐसे ही प्लैंक्स थ्योरी का स्टेटमेंट होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, बोर्ड्स के बुक में आपका जो है वो स्टेटमेंट देख लो। मैं आपको स्टैंडर्ड स्टेटमेंट देता हूं फ्रॉम रेफरेंस एंड एनसीईआरटी। तो अब हम लोगों को स्टडी करना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इजीएस्ट है, इजीएस्ट है। क्या कहता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? मैंने अभी कहा आप लोगों को कि जब भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मैनर में क्या नहीं करते, एनर्जी इमिट नहीं करते। जैसे कि सपोज ये मेरा एक हीटेड पर्टिकुलर बॉल है, ये हीटेड बॉल है, इसमें से एनर्जी बाहर आएगी तो कंटिन्यूअस नहीं आएंगी। ये जो रेज होंगे, ये जो रेज बाहर आएंगे, इमिटेड रेडिएशन, ये सभी इमिटेड जो रेडिएशन है ये क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे। डिस्क्रीट मतलब क्या, यू कैन से हैविंग स्पेसिफिक लैम्बडा। इनकी लैम्बडा स्पेसिफिक होगी, यानी कि इमिटेड रेडिएशंस जो है, इमिटेड रेडिएशंस आर नॉट इमिटेड कंटिन्यूसली। अब कंटिन्यूसली इमिशन का मतलब क्या हो गया, एक 600 नैनोमीटर वाला रे इमिट हो गया, तो उसके बाद तुरंत 600.1, 600.2, 600.3 नैनोमीटर, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आने वाले लैम्बडा के रेज, एक के बाद एक के बाद एक आने वाले लैम्बडा के रेज इमिट नहीं होंगे, ऐसे नहीं होगा। कोई 400 नैनोमीटर का रे इमिट हो गया, कोई पर्टिकुलर 600 नैनोमीटर का रे इमिट होगा,
या फिर 400 टू 450 इस रेंज के कुछ रेज इमिट होंगे, 600 टू 630 नैनोमीटर इस रेंज में से इस वेवलेंथ रेंज में से कुछ वेवलेंथ वाले रेज इमिट होंगे, ऐसा होगा। कंटिन्यूअस इमिशन आपको नहीं दिखाई देगा, यानी कि एक रे अगर 400 नैनोमीटर का है तो ये 400.1 है, ये 400.2 है, ऐसा नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा इन लैम्बडास की रेंज 400 टू 450 के रेंज में है, तो कुछ लैम्बडास की रेंज 600 टू 630 के बीच में भी हो सकती है। यानी कि रेडिएशन जो है कंटिन्यूअसली इमिट नहीं होंगे, वो डिस्क्रीट वे में मतलब स्पेसिफिक लैम्बडा वाले क्या स्पेसिफिक लैम्बडा रेंज वाले रेज ही इमिट होंगे किसी भी क्या हॉट बॉडी से, किसी भी हॉट बॉडी या ऑब्जेक्ट से। ऐसा कौन कहता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है। कुछ समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गया गाइस? कुछ समझ में आ गया? आया ना? फटाफट बोलो गाइस, sir. आर यू गेटिंग मी? कुछ समझा कि मैं क्या कहना चाहता हूं? कि ऐसे कंटिन्यूअस लैम्बडा जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आने वाले लैम्बडा के रेज इमिट नहीं होंगे। पर्टिकुलर लैम्बडा रेंज में से कोई पर्टिकुलर 400 नैनोमीटर वाला, कोई 600 नैनोमीटर वाला, कोई 450 नैनोमीटर वाला, कोई 420 नैनोमीटर वाला, ऐसे पर्टिकुलर रेंज वाले लैम्बडा के रेज ही इमिट होंगे, कंटिन्यूअस इमिशन नहीं होगा रेज का। ऐसा कौन कहता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है। समझ में आ गया गाइस? कुछ समझा? तो इसीलिए उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पुट अप करते वक्त क्या क्या स्टेटमेंट दिया? तो किसी को याद है स्टेटमेंट क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का? किसी को याद है स्टेटमेंट क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का? कोई बताएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का स्टेटमेंट? इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? नहीं। होप सो याद है, होप सो याद भी है, कुछ याद भी है। आई होप कुछ याद हो। नहीं है? अच्छी बात है। जरा जरा कुछ याद करके बताओ। नहीं है? ये हुआ नहीं था कि आपका कभी गाइस? कभी हुआ ही नहीं है? नहीं हुआ है? आया ना? फटाफट बोलो, कभी हुआ कि नहीं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में कभी हुआ कि नहीं? नेवर एवर? कभी भी सुना नहीं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में? नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही दे दूं, चलेगा? स्टेटमेंट एनसीईआरटी का और आपकी बुक का थोड़ा सा अलग है। आपके बुक का और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है, मैं आपको वही दे देता हूं। लिखो स्टेटमेंट। इसमें एक नई टर्म आपको सुनाई देगी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया था इस स्टेटमेंट के बारे में? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, या उस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। क्या याद है किसे? क्वांटम, इस बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। किसके बारे में बताया था? क्वांटम। आया ना? कभी सुना है क्या क्वांटम? कभी सुना है क्या क्वांटम? हाँ सर। Yes, sir. तो स्टेटमेंट क्या है देखो, स्टेटमेंट क्या है देखो। स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं ऐसे करके। एनर्जी इज नाइदर, या नीदर कहो, इमिटेड नॉर एब्सॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। कुछ समझा? कंटिन्यूअसली, बट इन द फॉर्म ऑफ क्या? इन द फॉर्म ऑफ
स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? कॉल्ड एज क्वांटा। क्या कहा जाता है? कॉल्ड एज क्वांटा या फिर फोटोन ऑफ लाइट। समझा कि नहीं? कुछ समझा कि नहीं गाइस? कुछ समझा कि नहीं? आया ना? एंड मैथमेटिकली उसने क्या लिखा? मैथमेटिकली उसने क्या लिखा? बता देता हूं, रुको जरा। मैथमेटिकली उसने क्या लिखा? ध्यान दो इधर। मैथमेटिकली उसने क्या लिखा कि एक फोटोन या एक क्वांटा अगर आपके पास है तो उसकी एनर्जी कैसे दी जाए? मैथमेटिकली एनर्जी ऑफ वन क्वांटा और फोटोन, किसका? ऑफ रेडिएशन, या तो इमिटेड हो या एब्सॉर्ब हो, इज कैसे दी जाती है? इज इक्वल टू एच न्यू। बट न्यू तो पता है हम लोगों को, न्यू क्या होता है? न्यू तो सी बाय लैम्डा होता है ना, तो एच इंटू सी बाय लैम्डा। क्यों? सिंस न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया? तो एच इंटू लैम्डा यानी सॉरी एच इंटू न्यू या एच इंटू सी बाय लैम्डा, ये एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का क्या है? फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हैव यू गॉट दिस? करेक्ट Yes, दिशा? sir. amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is called as quantum. is called as quantum. तो वो तो डेफिनेशन है क्वांटम की, और वो भी स्टेटमेंट हो सकता है दिशा, जो तूने बताया वो भी स्टेटमेंट हो सकता है। गाइस, दिस वन कैन आल्सो बी द स्टेटमेंट, दिस वन कैन आल्सो बी द स्टेटमेंट। कौन सा? इसे कहो दिशा स्टेटमेंट, क्योंकि ये दिशा ने भेजा है टाइप करके, तो क्रेडिट तो जाना चाहिए। चलो फटाफट, हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। कौन नहीं है? कौस्तुभ नहीं है क्या? कौस्तुभ चला गया है शायद, कौस्तुभ चला गया है शायद। तो चलो फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट। मैं हूँ सर। तो फिर कौन नहीं है? चलो, ये समझ में आ गया हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? ये समझ में आ गया हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? तो स्क्रीनशॉट कर लो। इसी फॉर्मूला का हम लोगों को यूज है, बाकी तो स्टेटमेंट कभी कभार यूज होगा एंड रिमेनिंग थिंग्स आर नीडलेस। तो चलो स्क्रीनशॉट कर लो भाई, फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट। वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो कर लो स्क्रीनशॉट। ओके। हो गया सबका स्क्रीनशॉट? दिशा, दीक्षा समझ में आ गया? गौरव, करण, तनय, जेनिफर, कुशल, मानव, समर्थ, सानिका, संस्कृति, सार्थक, पाटिल, श्रेयस, यस सर। दोनों श्रेयस, Yes, sir. स्वराज, Yes, sir. वैभवी, कुछ समझ में आ गया? समझा। Yes, sir. तो चलो, अगर स्क्रीनशॉट हो गया हो तो इसके प्रॉब्लम्स हम लोग कब देखेंगे? इसके प्रॉब्लम्स हम लोगों को कब देखने हैं? इसके प्रॉब्लम्स हम लोगों को कल की सेशन में देखने पड़ेंगे। तो ये भी दूसरी डेफिनेशन जो है मैंने आप लोगों को भेज दिया है, वो डेफिनेशन एज अ स्टेटमेंट आप लोग यूज कर सकते हो, वो डेफिनेशन एज अ स्टेटमेंट आप लोग यूज कर सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है गाइस? Yes, sir. तो ये हम लोगों को क्यों स्टडी करना पड़ा, या प्लैंक ने अपनी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्यों कही या क्यों लिखी प्लैंक्स ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? क्योंकि
कुछ जो प्रॉपर्टीज है जो मैंने बताई, वो प्रॉपर्टीज किसकी, एटम की या ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाली या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली प्रॉपर्टीज सिर्फ वेव नेचर या वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टीज है हम लोग, ये जो प्रॉपर्टीज है जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी लिखी। तो ये बात डिफरेंट है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह के प्रॉपर्टीज कैसे एक्सप्लेन कर सकता है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये मैं आपको बता दूंगा। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन गाइस। ये पर्टिकुलर चीज इनफ है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पता चली तो कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, कैसे मैं आप लोगों को उन प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये कल के लेक्चर में आप लोग देखोगे कि कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेनन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या कुछ जो प्रॉपर्टीज वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो प्रॉपर्टीज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेगी, वो मैं आपको कल के लेक्चर में बता दूंगा, प्रोवाइडेड इस फॉर्मूला पे बेस्ड प्रॉब्लम हो जाने के बाद, इस फॉर्मूला पे बेस्ड प्रॉब्लम हो जाने के बाद मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। एंड इफ टाइम परमिट्स, कल सैटरडे है, इफ टाइम परमिट्स कल सैटरडे है तो मैं आपको क्या कर दूंगा कि कल के सेशन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम का एक क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम का एक रीडबर्ग्स फॉर्मूला नाम का एक फॉर्मूला है, या रीड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल इस टाइप का एक फॉर्मूला है, रीड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो वो फॉर्मूला अगर हो सके, वो रीड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी अगर हो सके तो वो भी मैं आपका करवा दूंगा इसके प्रॉब्लम के बाद। तो आप लोग ऑलमोस्ट बोहर्स थ्योरी स्टडी करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो एटलीस्ट इसका कुछ याद भी नहीं रहा, आगे का पीछे का बैकग्राउंड, फिर भी ये फॉर्मूला जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, ये फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए। जो फॉर्मूलीज वेव मोशन के लिए, वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, इन वेव की कैरेक्टरिस्टिक के जो फॉर्मूलीज है वो फॉर्मूली एंड ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। तो चलो, दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं कल की सेशन में। कल का लेक्चर भी बंक मत करो, जैसे कि आज भी फुल क्राउड था, एक दो लोग छोड़ के सभी थे, वैसे ही कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में, संडे तो हम लोग ऑफ देंगे, मंडे के लेक्चर को आप लोग रहो। तो ये सब हो जाने के बाद और इसके कुछ एमसीक्यूज हो जाने के बाद अब कमिंग वीक में आपकी टेस्ट हो सकती है इस पार्ट पे बेस, इस पार्ट पे बेस कमिंग वीक में आपकी टेस्ट हो सकती है, सिर्फ इस पार्ट पे। देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन ऑन क्वांटम नंबर। जब इस पार्ट की कुछ टेस्ट हो जाएंगी तो क्वांटम नंबर एंड इस पार्ट की पूरी एक वोल्ट टेस्ट ले लेंगे, एंड देन ये इतना बड़ा टॉपिक खत्म होने के बाद आगे के टॉपिक तो इजी है, मतलब नेक्स्ट वीक में ही शायद हम लोग के कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर जाए, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर जाए। ठीक है, तो चलो, आई थिंक आप लोगों का ये स्क्रीनशॉट हो गया है। आई विल स्टॉप ओवर हियर बिकॉज बहुत सारे लोगों को बाकी का क्लास भी होगा। चलो बाय गाइस, थैंक यू। चलो चलो कल मिलते हैं। ये रिवाइज करते रहो, मैं आज या कल सब लेक्चर डाल दूंगा।